पर कांग्रेस वाले आरजेडी वाले को गाली दे रहे हैं, आरजेडी वाले कांग्रेस को गाली दे रहे हैं। सुनिए, कहने का मतलब ये कि बाहर का आदमी आके जो यहाँ गाली दे रहा है ये सही है? पूछे उनका पार्टी से, ये किस में जायज है? कोचा धामन का बेटा को गाली देगा, कोई बर्दाश्त नहीं करेगा, सब कोई लालटेन में वोट देगा यहाँ पर। हमारा कोई लीडर नहीं है, हम जो है बगैर माँ बाप के हैं। इतने साल से राजद और कांग्रेस क्या कर रही थी? धूल चाट रही थी, कहाँ कोई फैक्ट्री लगाया। आदाब, नमस्कार, मैं हूं अजरा और आप देख रहे हैं मंथन टुडे। विधानसभा है और यहां पर हम आए हैं और लोगों का राय जानना चाहते हैं कि इस बार क्या ये लोग चाहते हैं। आपको बता दें कि अभी वर्तमान में जो विधायक है यहाँ के वो AIMIM से थे, इजहार थे और वो राजद में चले गए थे। राजद से फिर उनको बार टिकट नहीं मिला है। टक्कर देने के लिए राजद के तरफ से पहले जदयू में थे लेकिन वो फिर आ गए राजद में। अब देखना है ये होगा कि टक्कर बड़ा ज़बरदस्त है। को बता दें कि ये सारे लोग हैं, इनसे हम नफ्स टटोलने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि लोगों का राय क्या है, क्या चाहते हैं ये लोग। इस बार बदलाव का लहर है या ओवैसी की पार्टी से इनको फिर से उम्मीद है। अच्छा, क्या कहेंगे, अपने विधायक से खुश हैं जी? अपने विधायक से खुश हैं? हाँ, खुश है। काम हुआ है यहाँ? राजद का तो काम हुआ है, जो भी हुआ है काम हुआ है। नीतीश का काम हुआ है। आप बताइए, क्या खुश है अपने विधायक से? पतंग छाप। पतंग छाप? अच्छा, वजह बताइए ना, पतंग छाप क्यों? वजह बताइए। अरे वजह क्या है? क्या ओवैसी साहब है इसलिए पतंग छाप? ओवैसी साहब के वजह से पतंग छाप है। क्या चाह रहे हैं? अब की बार महागठबंधन की सरकार, कोचा धामन मास्टर मुजाहिद विधायक बने और मुजाहिद जदयू में थे, फिर इधर आ गए। क्या कहें? ये वक्फ बिल का कारण और यहाँ का जनता का पुकार था कि हम लोग भाजपा गठबंधन को वोट नहीं देंगे आपको। 2 बार वो हार चुके यहाँ से लोकसभा चुनाव। कई लोग कह रहे पतंग ही जीतेगा। बस कुछ लोग हैं जो अनभक्त कहिए उसको, हल्का फल्का हंस रहे हैं। बस उसका सुबड़ा साफ है। अनभक्त शायद नहीं बोलेगा ना कुछ आगे। क्या कहेंगे इधर? हाँ, क्या कहेंगे आप? क्या पूछ रहे हैं इस बार किस मुद्दे पे आप वोट दीजिएगा? किस मुद्दे पे? देखिए, मुद्दा तो एक ही है, विकास होना चाहिए, है ना। और साथ में सीमांचल में एक मुद्दा हावी है भी। आज सीमांचल वासियों का जो हाल है, हम बाहर जा कर के लात जूते खाते हैं, हमारे यहाँ कोई चीज़ नहीं है, तो उस मुद्दे पे जो है वोट होना चाहिए। और साथ ही साथ हमारा कोई लीडर नहीं है, हम जो है बगैर माँ बाप के हैं, तो हमारा एक खास मजबूत लीडर होना चाहिए ताकि हम दूसरे के सामने जो है अपनी मतलब लीडरशिप दिखा करके हम कोई काम आगे बढ़ा सके। लेकिन नहीं, आपको अगर लीडरशिप चाहिए तो क्या सबको लेके साथ चलना चाहिए ना। हिंदू भी चाहिए, मुसलमान भी चाहिए, सिख भी चाहिए, ईसाई भी चाहिए, सबको लेके चलेगा वही नेता कहलाएगा, ना कि मुसलमान को लेके चलेगा। कौन कहता है कि मुसलमान असदुद्दीन मुसलमानों के लिए आवाज उठाते हैं? ये आपकी सोच है। सुनिए, वो दावा करते हैं कि मुसलमान, ऐसा नहीं दावा ये नहीं, ये सुनिए। नहीं, सुनिए, यहाँ कोचा धामन है, ये ऐसा कुछ नहीं है। देखिए ऐसे में नहीं चलने वाला है। सबको लेके, ये आपकी सोच है। हम लोग के यहाँ जो मास्टर मुजाहिद है वो सबको लेके चले। असदुद्दीन ओवैसी, दलित, जितने भी लोग हैं सबकी बात करते हैं। अरे एक नहीं, वो सही बात है, ये सही बात है। नहीं, ऐसा नहीं चले। एक दलित मारा जाता है, उसकी आवाज उठाने वाला असदुद्दीन ओवैसी है। नहीं, आप सुनिए, मान लीजिए आप अगर एक बिल फाड़ दिए, अब आपका बिल फाड़ने से बिल रुक गया, आपका बिल फाड़ने से बिल नहीं रुका ना। अरे बिल फाड़ने से क्या होगा? बिल रुक गया। देखिए, एक तो वो तो नाराजगी जाहिर करने का एक अमल है कि हम इस कानून को हम बुरा मानते हैं, इसको धुतकारते हैं। वो ये जो है नाराजगी का वो एक सबब है। बिल फाड़ने से कुछ नहीं होता है, लेकिन ये जिगर होना चाहिए। कौन और है? सुनिए, कहने का मतलब ये कि बाहर का आदमी आके जो यहाँ गाली दे रहा है ये सही है? पूछे उनका पार्टी से, ये किस में जायज है? कोचा धामन का बेटा को गाली देगा, कोई बर्दाश्त नहीं करेगा, सब कोई लालटेन में वोट देगा यहाँ पर। नहीं, सुनिए, देखिए, गाली एक हाथ से ताली कभी नहीं बजती है। दूसरे तरफ से गाली आएगा तो दूसरे तरफ से भी गाली आएगा। हाँ, एक तरफ से ताली नहीं बजती है, दोनों हाथ से ताली बजती है। देखिए, ये जो MIM वाली टीम है वो बीजेपी का सरकार बनाने के लिए चाहते हैं, क्योंकि वो वोट किसका काट रहे हैं ये बताइए। बीजेपी ये तो अलग है ना, लेकिन आप बीजेपी मेरी बात सुनिए आप।
मेरी पूरा बात को कंप्लीट कर दीजिए। ये वोट किसका काट रहे पहले उनसे पूछिए। ये हमारी महागठबंधन का वोट काट रहे हैं लोग या बीजेपी का? ये जो महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है उसका पैर खींचने वाला काम कर रही है कि कम से कम इसको हम लोग काट लें तो बीजेपी का सरकार। ढोल नगाड़े के साथ गए थे ना वहां पर, ऐसा तो नहीं कि नहीं, लेकिन तेजस्वी यादव ने उनको अपनी पार्टी में शामिल नहीं किया गठबंधन में, तो इस पे क्या कहेंगे? हम ये कहेंगे कि ये जो 6 सीट मांग रहे हैं सीमांचल में, अगर ये 6 सीट इनको गठबंधन में लेते हैं तो उसको सेकुलर पार्टी चाहिए कि जैसे बीजेपी की टीम वो एक तरफा बात करते हैं, ये भी हमारे जो है ये भी एक तरफा बात करते हैं। क्या कहेंगे इस पे? जो बीजेपी में पूरी जिंदगी गुजार दी है आज वो बीजेपी की बात कर रहे हैं। भैया कौन सा बीजेपी का को जिताने के लिए असदुद्दीन ओवैसी यहाँ आते हैं? यहाँ तो हम और हकीकत में ये है कि हमारे सीमांचल वासियों के नज़दीक मजलूम पार्टी अगर है तो वो कांग्रेस और आरजेडी है। हाँ, और अपना खुद मजलूम होकर के दूसरे को मजलूम समझे बैठे हैं। तो हकीकत में ये है मजलूम तो हम हैं, हमको सहारे की जरूरत है, ना कि उन मजलूमों को मदद करने की। लोगों का कहना है कि ओवैसी साहब आते हैं हिंदू मुसलमान करते हैं, ये लोग का कहना है। हाँ। ओवैसी साहब आए हुए कितने साल हुए? इतने साल से राजद और कांग्रेस क्या कर रही थी? धूल चाट रही थी। कहाँ कोई फैक्ट्री लगाया? कहाँ कुछ किया? वो जब से आए हैं देश का, जब से वो आए हैं अभी वो लालू उसका देश का आमदनी क्या था? ये जो भी किया हुआ है कांग्रेस और आरजेडी का ही किया हुआ है। वो जो आए थे 5 साल पहले अपना मैनिफेस्टो में बोल के गए थे कि हम किशनगंज खोजा धामन में रेलवे स्टेशन बना देंगे और हॉस्पिटल देंगे, कॉलेज देंगे। उस मुद्दे पर उन्होंने आज भी एक बात नहीं करते हैं, ना जमीन में उतारने का कोई काम। मुद्दे पे क्यों नहीं बात करते ओवैसी साहब? मुद्दे पे क्यों नहीं बात करते? हर मुद्दे पे बात करते हैं। ओवैसी साहब की कोई भी बात बगैर दलील और सबूत के नहीं होती है। अनपटांग बात किसी की तरह नहीं करते हैं। मैं कहता हूं कांग्रेस और आरजेडी अगर हमारे इतने ही खैर ख्वाह होते तो यहाँ पर हर विभाग में प्लांट लगना चाहिए, हर विभाग में फैक्ट्री लगनी चाहिए। लेकिन क्या है, सिवाय जो है मजदूर और किसान के कुछ नहीं है। यहाँ ना खेत भी है तो वो भी होता है, कभी नहीं होता है। और जो सब लोग जो है पलायन करते हैं यहाँ पे, तो इनके जिम्मे लेके युवा लोग पीछे दिखाइए, युवा लोग क्या कहेंगे? युवा लोग भागे नहीं, भागे नहीं, क्या कहेंगे? पतंग छाप में वोट देंगे हम लोग। अवैसी कभी महागठबंधन। महागठबंधन आप लोग बोले युवा, युवा बोलिए पतंग, क्या कहेंगे? जल्दी बोलिए, बोलिए, डरिए नहीं, बोलिए ना। यहाँ पे बीजेपी की सरकार चाहिए। ये अलग ही मुद्दा में चल। आप बीजेपी, हमको बीना देवी चाहिए। लगता है कि यहाँ पर बीजेपी आ पाएगी? कोशिश करेंगे, जरूर आएंगी, एक दिन जरूर आएंगी बीजेपी। पतंग छाप वाले, और सुन लीजिए लैंटन वाले, इधर सुन लीजिए, इधर जो युवा है वो बोल रहे कि बीजेपी का सरकार लाएंगे, बीजेपी का विधायक यहाँ लाएंगे, कुछ भी हो जाए इसके लिए। जी 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 जरूर। बोले बीजेपी को आने दीजिएगा, आप लोग आने दीजिएगा बीजेपी को, यहाँ पर चांस तो है ही नहीं। सरकार यहाँ नहीं बनेगी इंशाल्लाह। इस बार ला रहे महागठबंधन की सरकार बन के रहेगी। सरकार बनेगा गठबंधन का। हाँ 100%। मैं कहता हूँ सुनिए, सरकार गठबंधन का बने या कुछ भी, उससे सुनिए, देखिए हमको सरकार से दिक्कत नहीं है। मतलब ये है कि हमारी स्थिति वो जैसे धोबी का कपड़ा धोबी के घाट का है ना, मतलब घर का है, वही हाल है। तो हम अपना जो है अपनी हिस्सेदारी लेना चाहते हैं। ठीक है, आप हुकूमत बनाइए। सुनिए ना, बात करते हैं कि मुद्दों पे वोट करना चाहिए, जाति धर्म से हटकर, ठीक है ना? हाँ, तो मुद्दे पे बात कीजिए। इस बार किस चीज पे आप वोट विकास होना चाहिए, विकास। हाँ विकास। पार्टी अच्छे नहीं है उनके। ये लोग का कहना है मासूम मुजाहिद अच्छे हैं लेकिन पार्टी अच्छे नहीं है। पार्टी कौन सी अच्छी नहीं है? अगर वो बीजेपी से आते या बीजेपी गठबंधन से आते तब मानते कि वो अच्छी पार्टी नहीं है। आरजेडी महागठबंधन, ये तो भाई ये महागठबंधन। देखिए भाजपा सामने से वार करती है, कांग्रेस और राजद ये पीछे से वार करती है। हाँ, बस ये कहने की बात है ये दुश्मन, अरे सब तो वही हैं, उसी एक ही खेत के मूली हैं। तो आपने सुना कोचा धामन के सारे लोग हैं इस बार बदलाव चाहते हैं और इनका साफ तौर से कहना है कि मास्टर मुजाहिद जो है टक्कर देने के लिए खड़े हैं। और कई लोग कह रहे हैं कि ओवैसी साहब भी जीत सकते हैं, ओवैसी साहब के प्रत्याशी भी यहाँ से जीतेंगे। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि या तो लालटेन छाप या तो पतंग छाप। और आपको बता दें कि कुछ लोग, मतलब बोलिए तो 1 से 2% यहाँ के लोग
तारीख को या 14 तारीख को कब कौन बनता है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश विदेश की ताजा खबरों को देखने के लिए देखते रहिए मंथन टुडे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और गोदी मीडिया के प्रकोप से बचना और ऐसी निष्पक्ष पत्रकारिता देखना है तो देखते रहे मंथन टुडे। शुक्रिया।